बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। ना मुल्ज़िम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के ये नैन मेरे, तुम्हारी ही उल्फत के ये नैन मेरे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। रहे प्यार दिल में मेरे तेरा सतगुर, ये स्वीकार कर लो विनती हमारी। रहे प्यार तेरा मेरे दिल में सतगुर, ये स्वीकार कर लो विनती हमारी। बोलो साचे दरबार की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में हार्दिक नमन और महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद जी, उनको प्रेम से वंदन। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, जो इतनी भयंकर गर्मी में रात को भी इसी तरह बैठे रहे प्रेम से, और अब भी गुरु महाराज के दर्शन दीदार कर रहे हैं और सत्संग के हीरे मोती चुनने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कहते हैं सत्संग में 4 तरह के जीव आते हैं, 4 तरह के लोग आते हैं। सभी आकर सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। एक आते हैं हाजिर गैर हाजिर, और दूसरे गैर हाजिर हाजिर, तीसरे गैर हाजिर, और चौथे हाजिर हाजिर। पहली तरह के लोग हाजिर गैर हाजिर, जो तनकर के तो यहाँ हाजिर बैठे होते हैं, उनकी मन की हाजिरी कई बार नहीं लग पाती। क्यों? कि मन कहीं न कहीं अटका हुआ होता है। और दूसरी तरह के गैर हाजिर, जो ना तो शरीर को लेके आते हैं और ना मन, उनको आवश्यकता नहीं होती। वो क्या जवाब देते हैं कि हम सत्संग में क्या करने के लिए जाएं, हम तो बुरे कर्म ही नहीं करते। इतना भरोसा अपने आप के ऊपर। और तीसरी तरह के लोग होते हैं गैर हाजिर, जो किसी तरह किसी कारणवश यहाँ पहुँच नहीं पाते, लेकिन मन करके वो वहाँ पे शामिल होते हैं। गुरु महाराज के प्यारे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आ नहीं पाए होंगे, लेकिन घर बैठे उनका जो चित्त मन है वो यहाँ जुड़ा होगा। सोचते होंगे अब स्वामी जी बैठे होंगे, अब सत्संग हो रहा होगा,
अब लंगर चल रहा होगा, ध्यान पूरे का पूरा इधर होगा। और चौथी तरह के सबसे श्रेष्ठ भक्त वो कौन से हैं? हाजिर हाजिर, जो मन करके भी यहाँ हाजिर बैठे हैं और तन करके भी। तन लेके तो बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मन की हाजिरी सबकी शायद संभव नहीं होती, क्योंकि मन चंचल है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो जब आप सत्संग में आ ही गए तो मन को यहाँ आवश्यक लेके आना चाहिए, क्योंकि मन ने ही सुनना है और मन ने ही अमल करना है। सुने हुए के ऊपर जब तक अमल नहीं करते तब तक जीवन नहीं बनता। जीव को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पाना क्या है, खोना क्या है? पाना है केवल श्री गुरु महाराज जी की कृपा को, और खोना क्या है? अपना आप, अपना अस्तित्व। इंसान गुरु चरणों में आता है कुछ लेने के लिए नहीं आता, कुछ देने के लिए आता है। गुरु दाता है, वो दे देता है, लेकिन जो शिष्य है वो देने के लिए आता है। देना हमारे पास क्या है? केवल हमारा मन, केवल हमारा अहम। हमने उसी की भेंट चढ़ानी है और उसके बदले में श्री गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करना है। आइए जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला, जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता। जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला, सब लुटा के मिला। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता। जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला, जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, तू तो गोविंद गाना नहीं चाहता। जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला, जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता। कैसे भक्तों ने पाया है भगवान को, कैसे भक्तों ने पाया है भगवान को, कैसे भक्तों ने पाया है भगवान को। देख नरसिंह को मीरा को रस खाने को, देख नरसिंह को मीरा को रस खाने को। रख लिया दाव पर सबने ही जाने को, रख लिया दाव पर सबने ही जाने को। तू तो मंदिर भी जाना नहीं चाहता, तू तो मंदिर भी जाना नहीं चाहता, तू तो मंदिर भी जाना नहीं चाहता। जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला, जिसको जो कुछ मिला सब लुटा के मिला। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता, लुटाना नहीं चाहता। तुमने तप करके बचपन में पाया उसे, तुमने तप करके बचपन में पाया उसे, तुमने तप करके बचपन में पाया उसे। प्रेम से धन्य भोग लगाया उसे, प्रेम से धन्य भोग लगाया उसे।
लुटाना नहीं चाहता। तू तो कुछ भी लुटाना नहीं चाहता। हम कुछ भी लुटाना नहीं चाहते, सोचते हैं जो हमारे पास है वो पास ही रहे। बातों के पकवान बनाना चाहते हैं, बातों से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे वो प्रभु रिझते नहीं है। श्री गुरु महाराज जी के पास एक भक्त आया, उसकी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी थी और निमंत्रण कार्ड और डिब्बा लेकर आया, गुरु महाराज जी के पास रखा और कहने लगा, महाराज मेरी बेटी की शादी है, कृपा करना, बेटी की शादी है, कृपा बनाए रखना। तो गुरु महाराज कहते हैं, तेरी बेटी की शादी है तो मेरा की, तो मेरा की। वो सोचना है, आज गुरु महाराज ने जवाब पता नहीं कैसे दे दिया। मैंने तो कृपा मांगी है, लेकिन पता नहीं गुरु महाराज जी को आज क्या हुआ, आशीर्वाद नहीं दिया दिल से। वो चला गया बाहर, गेट के समीप पहुंचा, फिर वापस आया, कहता है कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो गई है। गलती क्या हुई? आकर चरणों में विनती की, महाराज मुझसे बहुत गलती हो गई, अब मैं फिर दोबारा आपसे कृपा मांगने के लिए आया हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बेटी की शादी है और आपने कृपा कर ली। कहते जे मेरी बेटी की शादी फिर तेनू की कि सब कुछ मेरे ते छोड़ देता है, तो फिर मैं संभालना। बात बात में कितना अंतर है। बात करके सेवक भगवान का दिल जीत लेता है और उसके अंदर समर्पण टपकता है। समर्पण भाव से जब ये कह दिया कि आपकी बेटी की शादी है, तो गुरु महाराज कहने लगे, फिर तेनू की, फिर मैं जाना तो मेरी बेटी जाने। तो इसी तरह जब जीवन में हम अपने प्रभु की आश्रित हो जाते हैं, अपने प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो प्रभु हमारी संपूर्ण जिम्मेवारी ले लेता है। फिर जिस तरह से हमको वो रखे, कहते हैं कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दुखी हो, कोई गुरु ये नहीं चाहते कि मेरा सेवक कभी भी कष्ट में हो। क्योंकि माँ तो कोई बच्चा उसके सामने उछालता है ना, माँ एकदम दिल पे हाथ रखती है, अरे मेरा बच्चा गिर ना जाए। लेकिन गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, वो तो गिरने से भी पहले संभाल लेते हैं। लेकिन संभालते किसको हैं? जो पूर्ण रूप से उसके समर्पित हो जाते हैं, जो उसके बिना किसी को मांगते ही नहीं, उसके बिना किसी से प्रेम ही नहीं करते, अनन्य प्रेम। एक राजा, बहुत देर के बाद उसकी औलाद होती है। इस खुशी के अंदर राजा बहुत कुछ करना चाहता है, बांटता है। मन में ख्याल आया, ढिंढोरा फिरवा दिया कि निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर एक बाजार लगवाया जाएगा। उस बाजार के अंदर तरह तरह की दुकानें हो और उन दुकानों पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु सजा दी जाएगी। और घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति जिस चीज के ऊपर उंगली रखेगा, वो चीज बिना कीमत उसको दे दी जाए। बाजार सज गया, दुकानें लग गई, लोग धड़ाधड़ बाजार के अंदर आने लगे। कोई कुछ उठाता है, कोई कुछ उंगली रखी और सामान ले लिया, कीमत नहीं देनी। छोटा सा लड़का 10-11 साल का उस बाजार के 3-4 चक्कर लगाता है, लेकिन किसी भी वस्तु के ऊपर वो उंगली नहीं रखता। लोग सोचते हैं कि इसको शायद मालूम ही नहीं कि बादशाह की घोषणा क्या है। उसको बताते हैं, अरे बेटा तू भी कुछ ले ले, आज तो सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं लेता हूँ। थोड़ी देर के पश्चात वो क्या देखता है, जहाँ पर बाजार समाप्त होता है वहां पर बादशाह सलामत खुद कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। वो लड़का भागता हुआ गया, जाकर बादशाह के ऊपर उंगली रख दी और प्रेम से क्या कहता है, महाराज आज से आप मेरे हो गए। कहते अरे इतना सामान लगा हुआ, इतनी पसंद की चीजें लगी हुई हैं, तुझे कुछ अच्छा नहीं लगा? वो कहते हैं महाराज अच्छा तो बहुत लगा,
लेकिन वो सबसे अच्छे मुझे आप लगे, क्योंकि आप इस बाजार के मालिक हैं। मैंने सोचा अगर मैं कोई एक चीज ले लेता हूँ, खाने की चीज होगी तो खाई जाएगी, पहनने की चीज होगी तो पहनी जाएगी, जो भी मिलेगा केवल एक बार मिलेगा, लेकिन मैंने आपको अपना बना लिया। अब आप बताइए, ये जो सारी चीजें हैं क्या आप मुझे नहीं दोगे? बादशाह कहता बेटा, जब तूने मुझे अपना बना लिया तो ये सब कुछ तेरा अपने आप ही हो। एक बेटा जो उसका बड़ी देर के बाद हुआ था, और दूसरा उस कंगाल बेटे को बादशाह गोद ले लेता है और अपने महल में ले जाता है। उन दोनों बच्चों का बड़े प्रेम से पालन करता है। समय आने पर वो लड़का जिसने बादशाह को मांगा, वो आधे राज्य का अधिकारी बन जाए। अब यहाँ सोचे हम, ये घटना जो है हमारे जीवन में घटती है कि हम भी इस प्रभु के बनाए हुए सजाए हुए बाजार में आए हैं, और इसी बाजार के अंदर, इसी दुनिया के अंदर वो बादशाह भी हमारे दिलों के अंदर बैठा हुआ है। जब तक हम संसारिक वस्तुओं को पकड़े रखते हैं तो भगवान से दूर रहते हैं। जब इन वस्तुओं के मोह को छोड़कर इनके मालिक को अपना बना लेते हैं, उस बादशाह के ऊपर उंगली रख देते हैं, तो सब कुछ हमारा हो जाता है। ये संसार फिर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि प्रभु की बनाई हुई दुनिया है, बहुत प्यारी है। अगर प्रभु हमारे साथ में है